अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, गुड मॉर्निंग धनक सुबह के सारे रंग हमारे संग। सुबह बखैर, आपको कैसे हैं? ठीक हैं, खुश हैं, मज़े में हैं? देख रहे होंगे कि मैं पता नहीं कहाँ तैयार होकर जा रही हूँ, बट मैंने कहाँ जाना है, मैं तो आप लोगों के सामने हूँ। तो तैयारियाँ जो हैं ख़वातीन की कभी ख़त्म नहीं होती। कोई भी मौसम हो, कोई भी इवेंट हो, कोई भी ओकेजन हो, जिस तरह की भी इवेंट्स आ रहे हों, ओकेजन्स आ रहे हों, घर में कोई सादा सा भी फंक्शन हो, पर ख़वातीन बढ़ चढ़ कर तैयार होती हैं। और फिर पता है कंपटीशन बहुत होता है। कंपटीशन इसलिए होता है कि नंदों ने क्या पहना हुआ है, देवरानियों ने क्या पहना हुआ है, जेठानी क्या पहन कर आएगी, और फिर मियों की कहते हैं ना कि जो पॉकेट्स को खाली करती हैं कि भाई आपको पता है कि उन्होंने इतने का जोड़ा लिया, आपको पता है कि आज तो ये जो इवेंट है उसमें इतनी चीज़ें लोग पहन के जा रहे हैं, ज्वेलरी पहनेंगे, मेकअप बाहर से करा रहे हैं और मुझे आज अच्छा लगना है। हमारे रोज़मर्रा के मसाइल यही होते हैं। रोज़मर्रा मैं भी यही करती हूँ। अगर आप ये समझते हैं कि मैं नहीं करती, मैं भी यही करती हूँ। आपको अंदाज़ा नहीं है कि एक ओकेजन आ रहा है, मेरे भाई की शादी आने वाली है और मैंने अपने मियाँ के कान पहले से ना भरना शुरू कर दिए कि भाई पैसे दें, जल्दी से पैसे निकालें, चेक काटें, जो मर्ज़ी करें, क्योंकि मैंने भी नए कपड़े बनाने हैं, ज्वेलरी भी बननी है, ज्वेलरी को मैचिंग भी कराना है, स्टोन्स भी चेंज कराने हैं और मेकअप की भी अपॉइंटमेंट लेनी है और गिफ्टिंग भी करनी है और सब इवेंट्स में बेहतर से बेहतर लगना है। तो मौसम है गर्मी का और उस गर्मी के मौसम में क्या कपड़े पहने जाएंगे, कैसा स्टाइल होगा, कौन कौन सी कलर पैलेट यूज़ होगी और किस तरह के कट्स होंगे, किस तरह के फ्लेयर्स होंगे, किस तरह की लुक होगी, ये सब मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी आज प्यारी प्यारी बहनों से शेयर करूँ। इसके अलावा हमने इंटरनली अपने आप को डिटॉक्सिफाई कैसे करना है, डिहाइड्रेट अगर कोई हो गया है और हाइड्रेट कैसे करना है, अपनी स्किन को बेहतर कैसे बनाना है और ऐसे कौन से मशरूबात इस्तेमाल करने हैं जो मौसम गर्मा का एक अहम जुज़ है, जिसमें बहुत से कहते हैं ना कि शेक्स होते हैं, जिसमें बहुत से जूसेस होते हैं। और आपको पता है कि सीज़न है इस वक्त फ्रूट का, बेतहाशा रंग बिरंगे मज़ेदार किस्म के मौसम गर्मा के जो फ्रूट्स हैं वो मार्केट में अवेलेबल हैं। तो आपको कौन से इंग्रेडिएंट इस्तेमाल करके, कौन से ब्लेंडर के साथ और किस तरह के सॉल्ट के साथ, अगर जो लोग डायबिटिक हैं तो उनको चीनी कम इस्तेमाल करनी है, हमने आज सोचा कि हम आपके लिए एक लेकर आते हैं एक शेक और जूस कॉर्नर, जो कि जिससे मेरी सारी बहनें आज खुश हो जाएंगी। खुश खुर्रम इसलिए हो जाएंगी कि मियाँ घर आएंगे और अगर आप पेश करेंगे मज़ेदार किस्म का जूस और लिक्विड या कुछ शरबत, तो आप जल्दी से अपनी बात मनवा सकती हैं, जैसे कि मैंने किया। तो हमारे साथ जो हैं वो जमील चीमा साहब मौजूद हैं। जमील चीमा, थैंक यू सो मच। और इतने खूबसूरत काउंटर लगाने का, आपका काउंटर देख के ना इतना बंदा रिफ्रेश हो गया है, कहते हैं ना कि दिल बाग हो गया है, वैसे ही आपने बागों की तरह ही काउंटर लगाया हुआ है। थैंक यू मैम। आज कौन कौन से जूसेस आप बनाएंगे? आज हम लोग मैंगो बना रहे हैं, पीच बना रहे हैं और मिनी प्लम बना रहे हैं और फालसा बना रहे हैं और पीच और इन्हीं का मिक्स पंच बनाएंगे हम लोग। अच्छा, तो मैंगो अवेलेबल है मार्केट में? जी बिल्कुल, मार्केट से मिल रहा है अभी। मैंगो अवेलेबल है। वो तो नहीं है कि सीजन से पहले मैंगो जो है थोड़ा तुर्श होगा या खट्टा होगा या? अभी स्टार्ट में थोड़ा होता है, लेकिन अभी जो मैंगो है और मैंगो का जो शेक जो बनाते हैं हम लोग, और ये सिंदरी आम होता है। अच्छा। उसके साथ मतलब कि ये टेस्ट शुरू में भी बहुत अच्छा होता है, दरमियान में भी और एंड पे भी जाकर बहुत अच्छा टेस्ट होता है इसका। जमील साहब, थोड़े हेल्थ पर्पस के बारे में भी आपने बताना है कि किन लोगों को कौन सा जूस कंज्यूम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, किन में आप चीनी ऐड करेंगे या नहीं करेंगे, तो ताकि हम अपने व्यूअर्स को बता सकें कि जो डायबिटिक लोग हैं या जिनको मना है चीनी से या ज़्यादा नमक से, ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, तो उनको किस तरह के जूसेस पीने चाहिए? जी बिल्कुल, हाँ, पीच पीना चाहिए विदाउट शुगर। आप इसके साथ हनी यूज़ कर सकते हैं, आप इनके साथ ब्राउन शुगर यूज़ कर सकती है और इसी तरह फालसे में भी आप यूज़ करते हैं, क्योंकि इन सारे फ्रूट्स में ऑलरेडी बहुत शुगर होती है। और मतलब आप जितने भी फ्रूटीज हैं आप इनको विदाउट शुगर के साथ नहीं लेना चाह रहे तो आप इसको हनी के साथ ले सकते हैं। अच्छा, और ब्राउन शुगर इस्तेमाल कर सकते हैं? ब्राउन शुगर भी आप यूज़ कर सकते हैं। लोग गुड़ भी इस्तेमाल करते हैं, गुड़ भी घरों में होता है। बिल्कुल, गुड़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग, शक्कर जिसे कहते हैं वो भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं हम लोग। तो मुझे एक बात बताएं, इतने प्यारे ये स्ट्रॉज कहाँ से मिलते हैं? ये कुछ मैंने आउट ऑफ कंट्री से मंगवाए हुए हैं और कुछ यहाँ से पाकिस्तान से मैंने मंगवाए हैं। जी अच्छा, वेरी नाइस। कलरफुल स्ट्रॉज और कलरफुल कहते हैं ना, पूरा हमारा काउंटर जो है उस वक्त सजा हुआ है और हम चाहते हैं कि हम अपने नाजरीन को और अपने व्यूअर्स को बताएं कि आज उन्होंने घर में कौन से शेक्स और कौन से जूसेस बनाने हैं और बच्चों को किस तरह चीट करके पिलाना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा बच्चे करते हैं, वो नहीं पीते। और मैं भी चीट करके कहती हूँ कि बेटा ये जो मिल्कशेक है ना, ये मैं बाहर से लाई हूँ, क्योंकि घर का बना हुआ मिल्कशेक वो नहीं पियेंगे। वो कहेंगे जी बाहर से आ जाए वो ठीक है, बट घर का जो साफ़ सुथरा, जिसको हम खुद इंग्रेडिएंट करते हैं और हम सुपरवाइज़ कर रहे होते हैं कि हर चीज़ हाइजीन हो, हर चीज़ साफ़ सुथरी हो, पानी इसमें फ़िल्टर डले, तो वो जो चीज़ है ना वो बच्चों को कैसे पिलानी है आज हम आपको बताएंगे।
तो यहाँ लेनी है व्यूअर्स छोटी सी ब्रेक। आप लोग हमारे साथ रहें क्योंकि इसके बाद हम लेकर आएंगे समर वार्डरोब और भी बहुत कुछ। स्टे ट्यून विद अस। गुड मॉर्निंग धनक। वेलकम बैक व्यूअर्स। आप ये समझ रहे होंगे शायद मैं अपनी अलमारी की सारी जितनी भी वार्डरोब उठा के इधर ले आई हूँ, मगर ऐसा नहीं है क्योंकि आज हम चाहते थे कि हम आपसे डिस्कस करें कि समझ में आप लोगों ने क्या पहनना है, कैसे पहनना है, कौन सा कट पहनना है, किस स्टाइल में पहनना है और कौन कौन से कलर्स पहनने हैं ताकि आपको रिफ्रेशिंग और वो जो कहते हैं ना ब्रीदी और ब्रीजी फैब्रिक ना सिर्फ आप पहन सके बल्कि आपको फील भी वही आए। तो इसके लिए हमारे साथ जो एक्सपर्ट हैं आज, जो कि फैशन डिज़ाइनर भी हैं, उनकी शॉप्स भी हैं, आपने उनको पहले भी स्क्रीन पर देखा हुआ है और आज वो हमारी स्क्रीन का हिस्सा भी बनेंगी। तो मैं उनको इन्वाइट करती हूँ साया रिजवान को। अस्सलाम वालेकुम सायरा, कैसी हैं आप? यू लुकिंग वेरी नाइस, वेरी यू नो। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आपका ड्रेस। आपके ना कपड़ों से मुझे लग रहा है कि आज कुछ ना कहीं आपने जाना भी है। जी जी, इट्स लाइक यू नो होता है कि आप सुबह से लेकिन रात तक किसी इवेंट में बिजी होते हैं, वन आफ्टर अनदर मीटिंग्स होती हैं, फंक्शंस। तो आई ऑलवेज प्रेफर कि कुछ ऐसा ड्रेस हो विच यू कैन कैरी फ्रॉम डे टू नाइट और आप यू नो विद एड ऑन ऑफ सम ज्वेलरी पीसेस और वो आप उसको सिंपल से ड्रेस को आप रात को फंक्शन पे कलर ये बहुत इन हुआ है आज। यस, दिस जिंक कलर इज वेरी जिंक कलर ट्रेंडी। हाँ, इसकी क्या प्राइस होगी अगर जो व्यूअर्स हमें देख रहे हैं जो कि चाह रहे हैं कि वो ये ड्रेस जो है वो आपसे बाय कर सकें? तो इसकी अराउंड 18,000 प्राइस है। कितना इसमें काम हुआ है? दिस इज लाइक ऑल सीक्वेंसेस और इट्स वेरी यू नो डेलिकेटली डिजाइन जो आप करके बना हुआ है और बहुत ख्याल रख के बनाना पड़ता है। स्टिचिंग में स्पेशली इसका बहुत प्रॉब्लम होती है बिकॉज स्टोन्स आर ऑल ओवर। मैंने आपका पीछे पूरा रैक देखा, मुझे लग रहा था जैसे मैं अपना घर का वार्डरोब उठा लेंगे, बट इट वाज सो रिफ्रेशिंग। इतना फ्लावरी, इतना फ्लोरल पैटर्न्स और इतने कलरफुल लेसेस। आई लव इट। अभी हम डिस्कस करते हैं मगर हम जाते हैं अपने जूस काउंटर की तरफ। तो हमारे गेस्ट के जूसेस तैयार हैं? जी बिल्कुल तैयार है। आइए सायरा, आप ये जमील चीमा साहब हैं, इनका बड़ा खूबसूरत सा एक आपने देखा होगा काउंटर है जूसेस का। गर्मी में जूस ना पिए तो हो नहीं सकता। ऐसे लग रहा है कि हम पूल साइड पे आ गए है ना? ये ड्रेस जो है ना सब लगे। आई लव द स्ट्रॉज। ये एग्जैक्टली और बहुत अच्छा डेकोरेट किया हुआ है आपने। ये मुझे ये फ्लावर्स का स्टाइल है ना, ये कलर्ड वाटर के अंदर ये बिल्कुल वो दे रहा है रिफ्रेशिंग समर लुक, लाइक अ पूल पार्टी। हाँ एग्जैक्टली। ये आपके लिए मैंने लेमन एंड मिंट बनाया है। गर्मी को बहुत जबरदस्त ड्रिंक्स है ये। और ये मिंट के साथ, ये मिंट मार्गरीटा है? नो, मिंट मार्गरीटा सॉफ्ट ड्रिंक के साथ बनता है, लेकिन ये बहुत हेल्दी नहीं है ड्रिंक ये, और बहुत अच्छा ड्रिंक्स है। और मतलब कि हम लोग विदाउट शुगर बना रहे हैं आज। जो भी बना रहे हैं। दिस इज मिंट एंड ब्लैक सॉल्ट है, इस पे काला नमक है, मिंट है और इसमें हनी आप यूज कर सकते हैं। और मैंने तो इसमें हनी आपके लिए यूज किया है। ओके ओके, ठीक है। सो इट इज हेल्दी। इट्स नॉट हेल्दी। अच्छा, हेल्दी के अलावा ये फ्लावर ये स्टाइल है? जी बिल्कुल स्टाइल है, ये फ्रेश फ्लावर। आई लव्ड इट। यू नो व्यूअर्स को भी चाहिए कि यू नो दे शुड लर्न दीज थिंग्स, क्योंकि मैं भी अदरवाइज इंस्टा या और भी सारी चीज़ें होती है तो हम लोग वी लर्न ईच डे ना। हर दिन हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। तो इट्स अ वेरी नाइस वे ऑफ प्रेजेंटेशन। आई जस्ट लव इट। आप खुश हों, आप पिएं, आप मुस्कुराएं तो ही लाइक आवर डे इज डन। सायरा, लेट्स डिस्कस द वार्डरोब। यू नो यू हैव अ प्रिटी खूबसूरत वार्डरोब एंड आई वांट कि सबको देखें और सबको बताएं कि ये किस जोड़ा किस प्राइस में आपकी शॉप से ले सकते हैं। हाँ, बिल्कुल, तो आए चलते हैं अपनी वार्डरोब की तरफ। जमील साहब, मज़ा आ गया, ठंड पड़ गई। सायरा आप इधर ही खड़ी हो जाएं, इस तरफ ही। अच्छा, हम कलेक्शन मुझे दिखाएं। हम लोग बेसिकली हम लॉन्स पे जाते हैं ज़्यादा, गर्मियों का सीज़न आता जा रहा है। अच्छा, ये मुझे बताएं कि क्या है? दिस इज चिकन, लॉन पे, प्योर लॉन पे बना हुआ है। चिकन है, एम्ब्रॉयडर्ड है और हमने साइड स्लिट्स पे इसकी लेसेस लगा के सिर्फ लॉन्ग स्ट्रेट शर्ट और इसके साथ हमने फिर जो है ना प्लाजो पैंट्स वगैरह भी दिए हैं और स्ट्रेट ऑप्शन भी है। स्ट्रेट ऑप्शन आप कर सकते हैं, भी लगे हुए हैं पर्ल्स के साथ, बिकॉज इट्स गिविंग अ समरी लुक। और दुपट्टा है शिफॉन का, शिफॉन अगेन विद द टच ऑफ लेसेस, क्योंकि वी हैव टू कीप द प्राइसेस
Minimal. हाँ तो वो फिर क्या इसलिए। प्राइस होगी इसकी? इसकी प्राइस 15,000 है। 15,000 में आपको 3 पीस का। completely- हाँ हाँ तो बिल्कुल इकोनॉमिकल। आजकल लॉन की जोड़े तो स्टार्ट ही 18,000 से लॉन हो रहे आपको हैं। पता है अनस्टिच, अनस्टिच और फिर उसके ऊपर आप एप्लीक्स कराएंगे 7,000 की। बिल्कुल ऐसा ही है। तो- अच्छा थोड़ा सा अगर हम फॉर्मल की तरफ जाएं तो सारा आप इस तरह से दिखा दें, आपके कुछ फॉर्मल भी हैं, लाइक ये ब्लूज में दिखाएं, और पीपल हु वांट्स टू यू नो गो ऑन एन ओकेजन एंड दे हाँ आर जी। लुकिंग फॉर समथिंग वेरी हाँ। नॉट वेरी फॉर्मल बट फॉर्मल। बट फॉर्मल फॉर अ डिनर, फॉर इवन अ मीटिंग। तो ये हमारा कॉटन नेट फैब्रिक पे बना हुआ है, ठीक है। कॉटन नेट फैब्रिक लेडन विद एम्ब्रॉयडरीज एंड लेसेस, और इसका ये प्यारा सा इसके इसका नीचे स्लिप दुपट्टा की है। जरूरत पड़ती है? नहीं, कॉटन नेट पे स्लिप की जरूरत नहीं पड़ती। आपने आपके पास ऐसी कॉटन नेट है जिसमें से स्लिप की जी जरूरत पड़ती स्लिप है? की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं भी नहीं पड़ती, है। ठीक ये है। देखिए सी थ्रू नहीं है बिल्कुल, See-through। हालांकि कितना लाइट कलर है बट स्टिल। तो इसे हमने एम्ब्रॉयडरी, पन्नी की एम्ब्रॉयडरी वगैरह आपने सारा सुना इनकी क्या होगा प्राइसेस दिया। होंगी इसकी और उसकी? अच्छा ये 12,000 का है, और दिस अगेन इज सेम उसमें है, तो 12,000 का 3 पीस है ये। वेरी वेरी यू अभी नो मदर्स डे पे हमने ऑफ भी लगाया हुआ था, तो अच्छा। तब तो ये तकरीबन 10,000 का मिल रहा था। अच्छा, तो अभी अगेन वेरी इकोनॉमिकल एंड आई लाइक लेकिन इसमें देखो, जब आप समर टच दे देते हैं, ऑफ वाइट एम्ब्रॉयडरीज, यू नो फ्लोरल्स, थोड़ा सा टिंच ऑफ यू नो सीक्वेंस वगैरह है, ताकि आपका वो भी कवर हो जाए, कि ग्लैम भी कवर ग्लैम हो आ जाए। जाए। जो लोग हमें देख रहे हैं और वो सायरा के शॉप पे And जाना these are चाहते हैं और embroideries. जाके शॉपिंग करना चाहते हैं, तो सायरा उनको डिस्काउंट भी थोड़ा बहुत देंगी? यस ऑफ कोर्स, अगर आपकी तरफ से कोई भी आता है तो दिल भी They'll get a catered discount. for, जी दिल भी entertained। ये तो बहुत मदर्स और है कि मदर्स हो या एल्डरली विमेन हो, they want to Exactly. go क्योंकि पता to है, some हमारा आउटलेट place. है, तो वी हैव टू cater for every Every kind of kind, ऑडियंस हमारी बिल्कुल, जो भी है। बिल्कुल। हमारे पास यंग गर्ल्स भी आती हैं, वर्किंग लेडीज भी आती हैं, मदर्स भी आती हैं, तो और ओकेजन भी डिफरेंट होते हैं। तो इसको थोड़ा सा हमने हैवी इसलिए रखा था, और ऑफ वाइट दिया है कलर विद लिटिल एम्ब्रॉयडरी, साथ मैरून डाल दी, क्योंकि थोड़ा सा वो कलर आ जाए। बहुत प्यारा ऑर्गेन्जा लग रहा दुपट्टा है इसके साथ, बहुत प्यारा लग This रहा is है। also और आपकी looking ऑर्गेन्जा दुपट्टा वो नहीं है जो फूलते हैं गर्मियों में, बिल्कुल। वेरी फाइन। और दे आर टसल्स, हैंगिंग्स, पर्ल्स हैंगिंग्स व्हिच आर ऑलवेज इन। तो हमने तो सायरा की सारी जो वार्डरोब है वो दिखाई है। सायरा ये रह गया, ये भी मुझे बहुत पसंद है। ये अभी तक शॉप से पहुंचा भी और नहीं है। ये भी मुझे This is बहुत a अच्छा लगा sample है। जो हाँ ये आई थिंक ये थोड़ा ये सा स्टक अभी सैंपल ही बना है। यू विल गेट टू सी इन 10 डेज में इसकी प्रोडक्शन आ जाएगी। ये कट बहुत प्यारा है। हाँ तो I ये think भी चल हमने रहा है। चिकन में एग्जैक्टली ये Western भी चिकन style। में ही रखा था, और लेस के साथ थोड़ा सा अडॉर्न कर दिया अगेन विद पर्ल्स। तो इट्स अ वन ऑफ पीस, लोग टाइट्स के साथ पहन लेते हैं, मॉडेस्ट भी होता है, नॉट वेरी रिवीलिंग भी नहीं है, तो बहुत लड़कियां जो है ना पसंद इसको कर रही हैं। करती और इसकी क्या प्राइस रेंज है इन फ्रॉक्स की? दीज आर फॉर 7,000 जो चिकन के फ्रॉक्स। 7,000 हाँ ठीक है, दैट्स वेरी नाइस, वेरी इकोनॉमिकल एंड लुक्स वेरी नाइस। तो ये हमारी समर वार्डरोब है। व्यूअर्स, आप लोगों ने अपनी समर वार्डरोब को कैसे डिज़ाइन करना है, कैसे उसको रखना है, और ऐसी कोई चीज़ें जो कि डिफरेंट आपको यू नो मिली हुई हैं या पड़ी हुई हैं, या किसी का दुपट्टा पड़ा हुआ है, फ्लोरल चीज़ें, तो उनको आप इस तरह स्टिच कर सकते हैं। ऐसे ही है ना सारा? बिल्कुल, बिल्कुल। और स्टिचिंग का जो स्टाइल है वो आप देखें, सारा के स्टाइल से हमें लग रहा है कि सायरा ने बहुत मेहनत की है स्टिचिंग के ऊपर। सायरा अमेजिंग अमेजिंग, प्लीज़ हैव अ सीट। Thank तो you. हम थोड़ा सा और भी बातें करते हैं कि अच्छा आज डिज़ाइनिंग जो ख़वातीन डिज़ाइनिंग करती हैं या करना चाह रही हैं, सायरा आप उनको क्या टिप देती हैं? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट व्हाट इज़ योर टिप? देखिए, जो भी डिज़ाइन बनाया जाता है ना, सबसे पहले तो उसको कॉस्ट रख के आपके जहन में बनाया जाता है। तो अगर आपके पास कॉस्ट का एक अंदाज़ा है, देन यू चूज़ द फैब्रिक, विच फैब्रिक यू वांट, फिर उसके कलर्स, फिर उसके ऊपर स्टाइलिंग आपको किस तरह करनी है, ठीक है। सो यू ऑलवेज कीप इन माइंड द वेदर एंड द ट्रेंड्स व्हिच आर गोइंग ऑन, तो वो उनको देख के आप जहन में रखते हैं। अच्छा सायरा, हमने हमेशा सोचा भी है, और हमने क्योंकि बीइंग अ डिज़ाइनर माई सेल्फ, और हमेशा हमने देखा भी है ट्रेंड्स, क्या ट्रेंड्स जो हैं वो डिज़ाइनर खुद नहीं फ्लो करता? ट्रेंड्स तो डिज़ाइनर फ्लो करते हैं, लेकिन देयर इज समथिंग विच इज़ गोइंग ऑन ना, जो मार्केट में चल रहा होता है, वो भी एक चीज़ होती है। तो यू हैव टू फॉलो टू बी इन ट्रेंड, लेकिन ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आप लोगों को अपनी पर्सनालिटी के मुताबिक भी कभी आपने देखा कि आपका डिज़ाइन ऐसी किसी मार्केट में पड़ा हो जहाँ कॉपी होके मिल रहा हो? कभी आपने देखा? हाँ, बहुत दफ़ा। अच्छा जी। क्या रिएक्शन? लाहौर में तो मोस्टली कॉपी हो जाते हैं बहुत जल्दी। तो क्या रिएक्शन होता नहीं, है? समटाइम्स यू फील एलिवेटेड के यू नो यू फील एलिवेटेड कि एग्जैक्टली, कभी गुस्सा भी आता है कि अब हमारे वो कम प्राइस में बिक रहा होता है डिज़ाइन कहीं, लेकिन व्हेन योर कॉपी इमिटेशन इज अ काइंड ऑफ क्या कहते हैं, प्रेज है ना, कि व्हेन यू पता लग जाता है। हाँ, पीपल प्रेज यू, दे वांट टू इमिटेट यू, यू आर एन इंस्पिरेशन फॉर देम, तो फिर अच्छा लगता है। अच्छा, ऐसा आपके साथ हुआ है कभी कोई वाकया?
याद हो आपको? वाकया तो बहुत ज़्यादा इस तरह के होते हैं, अच्छा। हाँ, कि पीपल ट्राई टू इमिटेट। हाँ। तो मार्केट में जो डिज़ाइन आ जाता है उसमें देन यू नो के ओके यू आर इन मार्केट, समबडी इज कॉपिंग योर डिजाइंस आल्सो, लेकिन ओरिजिनल की तो ओरिजिनल कॉपीराइट बात रूल होती भी है। पाकिस्तान में तो अवेलेबल है ही नहीं। हाँ बिल्कुल। तो वंस यू फ्लोट अ ड्रेस इन मार्केट तो वो तो फौरन ही लीक हो जाता है ना, तो आपकी कॉपीज आ जाती हैं। सारा कभी सोचा कि आप रैम्स में आएँ और अपना कैजुअल वेयर जो है वो रैम्स में आप शोकेस करें? रैम्स मैंने की है लेकिन फॉर्मल वेयर के लिए की हैं, कैजुअल वेयर के लिए तो इतना नहीं, बिकॉज वी आई बीन ऑक्यूपाइड विद माई आउटलेट्स, तो रिटेल मैनेजमेंट ही काफ़ी ज़्यादा बिजी रखती है। तो ऑफ कोर्स वी डू सम फैशन शोज वगैरह, कोविड के बाद वैसे थोड़ा कम किए, पहले मैं करती थी। तो कैसा रिस्पांस रहा आपके रैम्स? क्योंकि आपके ब्राइडल्स मैंने देखे बहुत कम है, बट हाँ, आप bridal ज़्यादा कम है। फ्लो करती हैं अपने कैजुअल्स में। एग्जैक्टली, क्योंकि दैट्स अ डिफरेंट रिजीम आप कह सकते हैं, बिकॉज व्हेन यू हैव एन आउटलेट तो वो 12 महीने चलने वाला, आपको एक सस्टेनेबिलिटी चाहिए होती है कि आप समर में भी डिज़ाइंस फ्लोट कर रहे हैं, आप विंटर के भी, ऑल टाइम। तो वेडिंग वेयर जो होता है वो तो एक अलग कैटेगरी है कि ब्राइडल वेयर, और उसके लिए आप डिज़ाइन करें और वो अच्छा फिर सायरा, बाय fashion shows करें। प्रोफेशन you were never been a designer. You have a very different story. I know about it. खैर मुझे पता है कि सायरा used to be a speech writer for an organization, not naming it, but she started her business. जो ख़वातीन किसी और प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखती हैं उनको बहुत शौक है कि वो ऑनलाइन बिजनेस करें या कपड़ों का काम लेकर आएँ या सामने आएँ, उनको आप क्या फर्स्ट टिप देंगी? अच्छा, एक ज़रूरी नहीं है कि आपने वो जो काम करना है उसमें आपने पढ़ा ही हुआ। मैंने एक जगह यही कहीं आई रेड समवेयर कि इफ़ यू हैव नॉट स्टडीड फॉर समथिंग विच यू आर डूइंग यू विल बिकम अ लीडर इन दैट, क्योंकि वो आपका एक्चुअल पैशन भी समटाइम्स होता है। यू लर्न अ लॉट फ्रॉम experiencing thing. It's not, the studies is not in the classroom. It's actually in the environment, in the real context of the things. तो आप स्टडीज को लिमिट कर ही नहीं सकते कि क्लासरूम में एक कोर्स पढ़ लिया आपने और आपने वो कर लिया। तो इंटरनेट पे इतना सारा टेक्स्ट अवेलेबल है, लिटरेचर अवेलेबल है, फिर थ्रू गोइंग ऑन द एक्सपीरियंसेस ऑफ योर लाइफ, जो आप जाते हैं, जिस चीज़ में इंटरेस्ट होता है, यू डेवलप योरसेल्फ, दैट्स सेल्फ लर्निंग। आप ख़वातीन को क्या तो मैं उनको यही देती हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि आप कहें कि मैंने डिज़ाइनिंग पढ़ी हो या मैंने कोई कोर्सेज किए हों। जो आप पढ़ना चाहती हैं या आप करना चाहते हैं वो आप खुद लर्न करके, ओनली शोज़ योर पैशन फॉर दैट थिंग, तो आप उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। यू कैन बिल्ड ऑन दैट, जो भी आपने करियर चूज़ करना है, मिस्टेक्स तो हर एक से होती हैं। यहाँ लेते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे ट्यून विद अस। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक व्यूअर्स। हमारे माशरे में जहाँ ख़वातीन दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर रही हैं, जो डिफरेंट लेवल की एंटरप्रेन्योर्स हैं, जिनके स्टोर्स हैं, जो फैशन में आ गए हैं, जो ब्यूटी में आ गए हैं, तो वहाँ ऐसी ख़वातीन भी हैं जो कि एक नॉर्मल मीडियोकर तबके से ताल्लुक़ रखते हैं और अपने घर को और अपने हालात को, अपने जो भी सर्कमस्टांसेस थे ज़िंदगी में, वो कैसे आगे लेके चल रही हैं, उन्होंने कैसे बिज़नेस शुरू किया और आज वो किस मकाम पे खड़ी हैं। तो हम आपको मिलवाना चाहते हैं लुबना कामरान साहिबा से। अस्सलाम वालेकुम लुबना। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? जी मैं ठीक हूँ। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का। मैंने ये सुना है कि आज पहली बार घर से बाहर निकली हैं। जी बिल्कुल, फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि मैं कभी भी अपने हस्बैंड के बगैर बाहर नहीं आई, या अपने बेटे के साथ बाहर आती हूँ, या कोई रिलेटिव्स वगैरह हो साथ मिलकर बाहर, अकेले कभी बाहर नहीं आई। आप बिल्कुल सेफ हैंड्स में, और हम चाहते थे कि हम आपकी स्टोरी सुने। जी बिल्कुल। और मुझे पहले ये बताएं कि आपके हस्बैंड क्या करते हैं? मेरे हस्बैंड सिक्योरिटी गार्ड हैं। सिक्योरिटी गार्ड हैं जी, किसी प्राइवेट कंपनी में। और कैसा गुजर बसर चल रहा था? बहुत ही मुश्किल, टफ़ हो गया था। आपको पता है कि हर चीज़ ही एक्सपेंसिव होती जा रही है। बच्चों की एजुकेशन हो गई, खाना हो गया, और बिल्स, आपको पता है बिल कितने आ रहे हैं, उसकी वजह से रेंट पर घर है। तो बहुत हिम्मत की कि किस तरह करूं, बाहर तो मैं जा नहीं सकती। तो फिर मैंने हिम्मत की कि किस तरह के कोई चैनल बना लूं, कुछ कर लूं। चैनल बनाया यूट्यूब पर, रिलेटिव्स ने बहुत एक्शन लिया, उन्होंने बहुत बुरा भला कहा, फिर उसको
पोस्टपोन किया। फिर मैंने कहा क्यों ना कुछ ऐसा काम किया जाए जिसमें कि किसी को पता भी ना चले और घर में मैं सेफली तौर पर वो काम अपना ग्रो लुबना, करूँ। आपने चैनल किस चीज़ का बनाया था? मैंने खाने का ही बनाया था, कुकिंग तो करती थी उस पे उसमें। भी लोगों ने और आपके रिश्तेदारों ने जी। बुरा भला कहा? जी बिल्कुल। तो मैम छोटा ज़हन और एजुकेशन की कमी, तो इस वजह से मैं ना पढ़ी कि मैंने कहा कि अनमैरिड लाइफ में जो फादर थे वो नहीं स्टडी करवा सकते थे, वो भी मिडिल फैमिली थी, तो उनका अपना ही 5 बहनें थी, 2 भाई थे, तो बहुत मुश्किल से सर्कट चलता था। तो उन्होंने कहा नहीं हम नहीं पढ़ा सकते आपको ना। आप नहीं पढ़ी? तो नहीं, मुझे शौक था, मैंने हिम्मत नहीं आ रही, मैंने कहा नहीं मैं पढ़ना चाहती हूँ। फिर मैंने ट्यूशन दी बच्चों को, स्कूल में टीचिंग की और अपनी स्टडी इस तरह कंप्लीट की। मैंने ग्रेजुएशन किया, बहुत मुश्किल से मैंने किया लेकिन मैंने कंप्लीट की। क्योंकि घर में कोई भी नहीं पढ़ा था और मुझे शौक था। व्यूअर्स, लुबना कामरान आज हमारे सेट्स पे हैं और लुबना कामरान की अगर हम स्टोरी के बारे में आपको बताएं तो वो एक बहुत मीडियोकर फैमिली से ताल्लुक़ रखती थी, जिनको ना पढ़ने की परमिशन थी ना आगे पढ़ने की परमिशन थी। शादी हो गई और शादी के बाद उनके हस्बैंड एक सिक्योरिटी गार्ड थे, जहाँ उनका गुज़र बसर बहुत मुश्किलों से था, नहीं गुजारा होता था। फिर वो जॉबलेस हो गए, बाहर चले गए शादी के 8 महीने के बाद, और वापस आए तो उनके पास नौकरी नहीं थी और फिर बच्चे थे इनके। तो इन्होंने अपने घर से खाने का काम शुरू किया, घर घर में खाना पहुंचाती रही। खैर इनको तो पता नहीं था, घर से बाहर कभी निकली नहीं, कि घरों में कैसे खाना देना है या कैसे प्रमोट करना है। तो कोई 2-3 लोगों ने इनको कहा कि आप हमें होलसेल में खाना दें, और वो आगे दफ्तरों में और डिफरेंट जगहों पे केटरिंग करते रहे हैं। तो ये घर से खाना बना के देती हैं और आज आप इनके मेन्यूज़ देख सकते हैं, हम अपनी स्क्रीन पे चलाएंगे। ये आज अच्छा गुज़र बसर कर रही हैं, मगर इनकी स्टोरी में क्या क्या मसले मसाइल थे, क्या हुआ इनके साथ, हम इन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। जी लुबना। टेंशनली तौर पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी कि किस तरह से चीज़ें अवेल करूं, किस तरह से कुकिंग करूं। फिर वो एक थोड़े वो जानने वाले थे, उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया। उन्होंने कहा कि आप करें काम, हम आपको करवाते हैं, हम पैसा लगाते हैं, आप कुकिंग करें घर में, तो जो जो चीज़ें आपको चाहिए होंगी मैं आपको यानी कि प्रोवाइड करूँगा, आप बनाएं। तो इसी तरह उन्होंने हिम्मत दी, मोटिवेशन दी, उन्होंने पैसे भी दिए। तो इस तरह से काम मैंने स्टार्ट लिया। आपने ये काम, सबसे पहला ऑर्डर कहाँ से उधार उठाया और कितने पैसों में आपने शुरू किया? मैंने पहला ऑर्डर मैंने बिरयानी बनाई थी, तकरीबन 2 किलो चावल की और 2 किलो चिकन की। इस तरह चिकन मैंने पैसों का किसी से उधार पकड़ के लिया, और जो चावल थे वो नीचे स्टोर था, तो उनसे मैंने कहा कि मुझे आप चावल उधार पर दे दे, जैसे ये मेरा ऑर्डर कंप्लीट होगा मैं आपको पैसे वापस कर दूँगी। तो अल्लाह ने इतना अच्छा वो मेरा ऑर्डर रहा और मैंने उनके भी पैसे उतार दिए और मुझे भी कुछ प्रॉफिट मिली इसमें। इस तरह से मैंने फिर ग्रो किया। फिर मैंने कहा ये काम अच्छा है, तो फिर इंशाल्लाह आगे आगे मेरी ये और ऑर्डर आपने किसके लिए बनाया था? ये किसी के घर जाना था ऑर्डर। उन्होंने कहा था, मैडम थी कोई, तो उन्होंने कहा था कि टेस्ट करवाएं हमें आप, घर में उनकी कोई थी, तो फिर उनके लिए बनाया था। आपसे उन्होंने रब्ता कैसे किया? जो मैं आपको बता रही हूँ ना कुलीग, अच्छा, बीच में एक वो जो आपके जी बिल्कुल फोकल पर्सन थे, उनके ऑर्डर्स थे, तो उन्होंने आपसे उन्होंने कहा मुझे। कितने अरसे पहले आपने बिजनेस शुरू किया? ये 3 साल हो गए हैं तकरीबन। 3 मुझे। साल हो गए जी। इसको। तो अब पहले क्या हालात थे, कितना कमाई हो जाती थी, और अब गुजर बसर कैसा कर रहे हैं? अब भी हालात तो वैसे ही हैं, गुजर बसर आपको पता है बहुत मुश्किल ही हो रहा है, लेकिन शुक्र है अल्लाह का कि इतना कर लेती हूँ कि मैं अपने बच्चों को अच्छी तरबियत, अच्छी तालीम, अच्छा खाना, अच्छे कपड़े प्रोवाइड कर सकती हूँ घर में। अपने हस्बैंड के साथ बाजू बन गई हूँ। हफ्ते में कितने ऑर्डर आते हैं? हफ्ते में तकरीबन 1-2 तो आ जाते हैं। मेरा बेसिकली पंजीरी का भी काम है, देसी घी का भी है, और आजकल आपको पता है गर्मी है, तो मैंने साथ कपड़ों को भी रखा है। कर रही हैं? जी, कपड़े भी सेल करती हूँ। और ये सब घर में आप कर रही हैं? घर में ही करती हूँ, ऑनलाइन ही। बच्चे कितने आपके? मेरे बच्चे माशाल्लाह से 4 हैं। 4 एक बेटा है बड़ा, और उसने अभी मैट्रिक के पेपर दिए हैं। 3 बेटियाँ। 3 बेटियाँ। जी। और इसके अलावा आपके हस्बैंड जो हैं वो क्या पार्टिसिपेट करते हैं आपके साथ, और उनकी तरफ से अलाउ है कि आप काम करें? हाँ जी जी जी, हस्बैंड के साथ, हस्बैंड के जाहिर है उनका था मेरे साथ स्पोर्टिंग, तो फिर ही मैं ज़्यादा हुई हूँ, लेकिन अगर उनकी इजाज़त ना होती तो फिर मैं बिल्कुल भी कुछ भी ना होती।
अच्छा, आप बता रहे थे कि आपको YouTube चैनल से मना कर दिया गया। जी जी बिल्कुल। हालांकि YouTube तो बहुत अच्छा सोर्स है एक कमाई का, इनकम का, प्रमोशन का। हाँ जी जी। तो YouTube से क्यों मना किया आपको? मैम मेरे रिलेटिव्स वगैरह ने बातें बनाना शुरू कर दी कि अब ये टीवी पर आएगी, इसकी बच्चियां हैं तो ये क्या तरबियत देगी अपनी बच्चियों को। तो आपने बंद कर दिया? फिर मैंने बंद कर दिया था, इन बच्चियों के लिए बंद किया था कि नहीं, मुझे तो चले लोग बात कर दें, बच्चों को तो ना बात करें कोई। तो इनकी वजह से फिर मैंने बंद कर दिया था। कोविड से पहले क्या हालात थे? आप बता रही थी कोविड में आपको बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। बहुत मुश्किल होती थी कि रेंट आ जाता था और बाहर काम नहीं था किसी तरह से, कि मैं सोचती थी कि कामरान बाहर निकलें लेकिन वो नहीं जा सकते थे बाहर। बहुत परेशानी हुई हमें कोविड में, लेकिन उसके बाद मैंने फिर भी हिम्मत नहीं हारी। शुरू से स्ट्रगलिंग थी कि मैं अनमैरिड लाइफ से स्ट्रगलिंग करती आ रही हूँ, तो अब तक ही स्ट्रगलिंग कर रही हूँ। लेकिन शुक्र है अल्लाह का कि अल्लाह ताला ने मुझे इतनी हिम्मत दी है, इतना सब्र दिया है कि मैं अपने बच्चों के सामने हिम्मत नहीं हारती हूँ। वो कहते हैं ना, फिर यूँ हुआ कि सब्र की उंगली ऐसे पकड़ के चली कि रास्ता हैरान रह गया। अल्लाह आपको हिम्मत दे, हौसला दे। जी आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग खातून है और आपने घर को संभाला है। जी और ऐसी ख़वातीन कभी भी कोई भी मसले मसाइल आ जाएं, नहीं मेरे पास खुद अल्फाज नहीं है कि मैं आपकी इस इतनी मेहनत के बारे में क्या कह सकूं। मैं अपनी वुमेन्स को जो घर हाउस वाइफ है उनको कहना चाहती हूँ कि हिम्मत मत हारें। अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए निकलें, बाहर निकलें। घर बैठकर आप कुछ नहीं कर सकती, निकलना पड़ता है, दुनिया से लड़ना पड़ता है, फेस करना पड़ता है हर चीज़ को। तो थैंक्स आप लोगों का, बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने ये मुझे प्लेटफॉर्म दिया ऐसा कि इस तरह मैं अपना और बिज़नेस मेरा ग्रो होगा आपके ज़रिए। नहीं लुबना, आप जैसी ख़वातीन जो हैं वो मशले राह हैं बाकी ख़वातीन के लिए। जिस तरह घर से बाहर निकलना और इन हालात को फ़ेस करना और बच्चे पालना और ज़िंदगी में बहुत कुछ सीखना, तो वी सल्यूट यू बीइंग एंड यू आर द मेन फोकल पर्सन हु कैन सेलिब्रेट द फेमिनिज़म। और मुझे बताएं कि अपने बिज़नेस के बारे में बताएं कि किस नाम से बिज़नेस कर रही हैं, किस नाम से आपका खाने का ब्रांड चल रहा है, ताकि लोग जो देख रहे हैं वो आपको ऑर्डर कर सकें। और हम चाहते हैं कि हमारे प्लेटफॉर्म से आपको फ़ायदा हो। जी बिल्कुल, विलेज फूड के नाम से मेरा ये चैनल है। विलेज फूड, जी विलेज, ठीक है, विलेज फूड के नाम से इंस्टाग्राम पर भी है और फेसबुक पर भी है। जब मुझे यूट्यूब से इस तरह हुआ तो काफ़ी मेरा माशाल्लाह चैनल वो भी चल पड़ा था, लेकिन कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ गई थी कि उसको मैंने रिमूव कर दिया। लेकिन फिर मैंने कहा कि नहीं, प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं, बच्चों को पालना है, तो कोई एक दफ़ा दे देता है, 2 दफ़ा दे देता है, इससे पेट नहीं भरता किसी के देने से। और किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना, अपने बलबूते पे करना है, अपने बलबूते पे अपने बच्चों को अच्छी तरबियत देनी है, अच्छा पढ़ाना है। मेरे बेटे को बहुत शौक़ है पढ़ने का, उसने मैट्रिक किया, तो वो कह रहा था मम्मा मैंने कॉलेज में जाना है। तो मैंने कहा इंशाल्लाह बेटा मैं आपके साथ हूँ, मैं आपको आगे भी पढ़ाऊँगी। जिस तरह मैट्रिक आपका कंप्लीट हुआ है, आगे भी आप पढ़ोगे बेटा। तो बस इंशाल्लाह इस तरह अगर मैं अपने बच्चों के लिए कुछ कर सकूं तो। लुबना, अल्लाह ताला ने आपको बहुत हिम्मत दी है, बहुत हौसला दिया है, और आप जो काम कर रही हैं इंशाल्लाह आपको मेहनत का नतीजा मिल भी रहा होगा और आगे भी मिलेगा। जी इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच, हमारे साथ अपनी पूरी स्टोरी आपने शेयर की है। व्यूअर्स, आप लोग देख रहे हैं ऐसी ख़वातीन जो कि बहुत मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखती हैं, मगर उन्होंने भी मेहनत की है, वो भी अपने छोटे छोटे बिज़नेस को लेके आगे चली हैं और आज इस मकाम पे हैं कि वो फ़ख्र से कह सकें कि वो अपने बच्चों को पाल रही, अपना घर चला रही, किसी के आगे हाथ नहीं फैला रही। तो हमारी भी यही कोशिश है कि हम उन ख़वातीन को प्रमोट कर सकें जो घर बैठी हुई हैं, कुछ करना चाहती हैं मगर उनके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। वो ऐसी ख़वातीन उन ख़वातीन के लिए मशले राह हैं, एक टॉर्च बेयर की मानंद हैं, और वो उनको अल्लाह ताला रास्ता दिखाने वाले हैं। और हिम्मत जो होती है ना, वो कभी नहीं हारनी चाहिए। इंशाल्लाह आप में मेरी दुआएं उन ख़वातीन के साथ हैं। और एक छोटी सी अपील ये है कि ऐसे लोगों को आप ऑर्डर करें, ऐसे लोगों के बिज़नेस को आप प्रमोट करें जो कि घरों से कर रहे हैं, ऑनलाइन बिज़नेस कर रहे हैं,
क्योंकि उन लोगों को ना सिर्फ इन ऑर्डर्स की ज़रूरत है, बल्कि उनको उन चीज़ों की, उन ज़रिया माश की भी ज़रूरत है जो कि आपके थ्रू उनको मिलेगा। तो ये छोटी सी अपील है। तो आप लोग, अभी प्रोग्राम जो है हमारा बाकी है, आप लोग हमारे साथ रहें। स्टोरी के साथ मैं भी थोड़ी इमोशनल हो गई हूँ। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक व्यूअर्स। अब हम आपको ऐसी सेलिब्रिटी और ऐसी पर्सनालिटी से मिलवाएंगे जिन्होंने बहुत अपना नाम रोशन किया। नॉर्मली हमने ये देखा है कि एक्टर्स, सेलिब्रिटीज़, मॉडल्स जिनके फोर फादर्स भी इसी फील्ड में हों, समटाइम्स वो इतना ज़्यादा पॉपुलैरिटी गेन नहीं कर सकते क्योंकि लोग बहुत उनको कंपेयर करते हैं और बहुत सा कंपैरिजन आ जाता है। और समटाइम्स उन्हीं के बच्चे बहुत ज़्यादा नाम रोशन करते हैं और वो लेगेसी लेके चलते हैं। तो आज जो शख्सियत, जो सेलिब्रिटी हमारे साथ है, वो एक बहुत मशहूर कॉमेडियन भी हैं। उन्होंने थिएटर में भी काम किया है और टेलीविज़न स्क्रीन का बाकायदा हिस्सा रहे हैं और बहुत सी कंट्रोवर्सीज़ का भी हिस्सा रहे हैं और रहते हैं और अभी भी हैं। और इसके अलावा वो गाते भी बहुत अच्छा हैं और उनका नाम भी बहुत क्यूट है। तो आइए उनसे मिलते हैं और आपको बताते हैं कि उनके नाम के पीछे असल नाम क्या है। तो मैं इन्वाइट करती हूँ हनी अलबेला साहब को। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे इतना डर लग रहा था कि मैं आपका इंट्रोडक्शन सही करा रही हूँ कि नहीं करा रही। नहीं, इंट्रोडक्शन तो ठीक है, डर आपको क्यों? मैं मुझे क्योंकि ऐनक वाला जिन में आप काम करते थे ना, ये ऐनक वाले जिन में बचपन में आप डरते थे। बड़े सॉफ्ट जिन होते थे और लोगों की ख्वाहिशात को पूरा करते थे। बाकी डर की जो बात है, मुझे मैं एहतियातन ही हमें रख बैठा। हाँ। वो गेटअप था, एक कैरेक्टर कुछ मैं डिफरेंट कर रहा हूँ। अच्छा। आपसे बैठ के फिर बात हो। बिल्कुल, हम इस पे बात करेंगे। सबसे पहले हम जाते हैं अपने जूस कॉर्नर की तरफ। आप जूस मैं बेचने नहीं है, मेरे हस्ते जैसे मर्जी, आपका कॉर्नर है। आपने कैसे इसको करना है वो भी आप बता सकते हैं कि इसको सेल कैसे करते हैं और पीते कैसे। नहीं, सबसे पहले तो इना आपको बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू सर। E+ को बहुत बहुत मुबारक। कुछ ना कुछ डिफरेंट, कुछ ना कुछ नईम साहब जो है हमारे, नईम अल हसन साहब, वो उनकी ये कोशिश होती है और हर कोशिश में वो माशाल्लाह कामयाब होती है। ऐसा ही है। वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक ऑल टीम। बिल्कुल प्लेजर सर। प्लीज ये जमील चीमा साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम जमील भाई, आप ठीक हैं? बिल्कुल खैरियत ठीक से? सर। और ये बड़े मज़ेदार किस्म के कॉकटेल्स तैयार करते हैं और इन्होंने फ्रेश कॉकटेल्स तैयार किए अभी। बनाते हैं को पीते भी हैं साथ? सर ये सिर्फ बनाने के लिए सर। अच्छा जी। और मोस्टली आपके लिए तो स्पेशली सारे आपके लिए बने और आपने सारों चेक करने हैं सर आपने। सारे? बिल्कुल सर। कौन सा और नेचुरल जूसेस है और ये फालसे के साथ बने हुए हैं। फालसे के साथ बना है पीच मैंगो है, लेट स्पेशल्स, लेमन एंड मिंट है, मिंट मार्गेटा बहुत चलता है मार्केट्स में, लेकिन वो मैं नहीं आजकल बना रहा हूँ। हम लोग पानी में बना रहे हैं। अच्छा जी। पानी में आप इसको 10 दिन रख सकते हैं, 2 दिन रख सकते हैं, पूरा मंथ रख सकते हैं। इसको कितने दिन? लेमन एंड मिंट। इसको सर अभी फ्रेश आपके लिए बनाया सर। अच्छा। और ये पीस मैंगो एंड मिनी प्लम। वाह। आप कौन सा सर्व करेंगे? आपका क्या फेवरेट आपका है, फ्लेवर कौन सा है? देखिए, अगर जहाँ मिक्स तक पंच स्पेशल लेट सर। जूसेस की है तो जूस तो सारे फेवरेट ही हैं। अच्छा। जैसे सर चलें आप खूबसूरत सर्व लग रही करें। है और खूबसूरत सबसे यही मुझे ड्रिंक लग रहा है ना? सर के साथ अमेज करेगा सर। हाँ, ये मेरा ख्याल बहुत ही बहुत colourful drink है भाई। सस्ता जो तुझे बनाया जो हम तुझे मन सर्व कर देते नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल अभी फ्रेश कॉकटेल्स तैयार हुए हैं। अच्छा, बाकी जूस मैं मंगवा सकता हूँ नहीं, आप जो मर्जी मंगवाएं, अभी एक और भी ले जाएं आप अपने क्योंकि आपके जो सख्त सवाल है उसके बाद मुझे एक जूस बिल्कुल पीना आज पड़ेगा। सख्त नहीं करूंगी, आज बस प्रोफाइल इंटरव्यू करूंगी कि Thank you. कब, कैसे, कहाँ, कैसे आगाज हुआ जनाब। और माशाल्लाह इतना नाम, इतनी पहचान, पाकिस्तान के एक लेजेंड है अब आप सर माशाल्लाह। बस ये अल्लाह पाक का करम है, ड्यूटी समझ के मैं करता हूँ सबसे काम। पहले मुझे बताएं आपका नाम किसने रखा? जी, मेरे वालिद मोहतरम अलबेला साहब, जी। उन्होंने मेरा नाम रखा। तो वैसे मेरा रियल नेम हुसैन रज़ा। अच्छा, ये हनी प्यार से कहते हैं? जी, हनी प्यार से, नफरत से कौन कहता है ना, आप प्यार से कहते हैं। तो पहले वैसे मेरा नाम हुसैन अलबेला उन्होंने सजेस्ट किया, फिर मैं कहते यार नाम ज़रा थोड़ा सा ना मज़े का होना चाहिए हमारा, क्योंकि नाम ऑलरेडी बड़ा मीठा है और हनी के साथ अगर अलबेला लग जाए वाह। तो वो ऐसा अल्लाह का करम हुआ कि जिस घर में मैं पैदा हुआ, मेरी खुशकिस्मती, खुशबख्ती, तो वहीं से फिर जो है ना वो मुकद्दर
जागना शुरू हो गया हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह। समटाइम्स नाम सूट करता है आपको। जी ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। बिल्कुल। मुझे तो सारा कुछ ही सूट कर गया, वो घर सूट किया, वो वालिदैन सूट किए, और उसके बाद वो लेगेसी सूट की जिसको लेके थे लेके मैं। आप आगे चल रहे हैं माशाल्लाह। कब से काम शुरू किया, एक लंबी दास्तान। बचपन में तो बिल्कुल ऐसे ही। मैंने नहीं बोलना, बचपन में मैंने आपको देखा नहीं देखा, मैंने आपको देखा ऐनक वाले जिन में देखा। अच्छा जी, यफू यफू ये फा तयब, यस। वो भी बस आगाज क्योंकि पीटीवी से था, तो अल्लाह का शुक्र कि वो चल पड़ा, चल निकला। फिर बड़ी मुश्किल से फील्ड है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन वो जब आपके पीछे दुआएं हों, अल्लाह की रहमत हो, तो मेरा ख्याल आप फिर आगे बढ़ते जाते हैं, क्योंकि इंसान के पास अपना जो टैलेंट है वो मेरा ख्याल बहुत भी होगा तो 5 से 10% होगा। ये लोगों का गुमान होता है कि जी 90% हमने बहुत मेहनत की है। बड़े बड़े मेहनती लोग हमारे इस फील्ड में मौजूद है, लेकिन वो बेचारे मेन स्ट्रीम में नहीं आ सकते। नहीं आ सकते। तो इसमें मैं ये समझता हूँ कि जो इंसान की गुड लक है, जो दुआएं हैं, वो आपको 100% बनाती हैं। 10% आपके पास होता है। अलविला साहब, आपकी लेगेसी में इतना बड़ा नाम छोड़ा जी जी। और उसके बाद बाप से आगे आना और उनका नाम लेके चलना, और फिर ये भी सुनना कि आप शायद अपने अब्बू से ज़्यादा बेहतर थे या शायद नहीं थे। यू नो, बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रडिक्शंस होती, बहुत से लोग बहुत कुछ कहते हैं। ये सब कैसे हुआ? लोग असल में ना हिना जी बहुत बढ़ाते हैं आके ना, आते ही कहते हैं ओए और तुम तो छा जाओगे, ये करोगे वो करोगे, तुम्हारे पीछे तो बहुत बड़ा नाम है, तुम्हारे लिए तो बड़ी आसानियाँ हैं। आसानियाँ बिल्कुल नहीं होती। जिनके पीछे एक बहुत बड़े नाम होते हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी भी होती है। तो ऐसे ही हमारे लातादाद ऐसे अपना लेजेंड्स हैं जिनके बच्चे इस फील्ड में आए और आए और चले भी गए, पर नहीं अपना नाम बना सके। जी, ऐसा बहुत नहीं। से ऐसे नाम हैं। जी जी। मेरा ख्याल है ये प्योरली, मैं इसमें अपने आप को बड़ा ब्लेस्ड समझता हूँ कि शायद मुझ में वो, आज भी मैं अपने आप को वो ज़ीरो ही समझता हूँ, तो उसमें ज़ीरो के साथ अलबेला लग गया तो वो हीरो बन गया। मैं इस चीज़ को समझता हूँ। बाकी टैलेंट होना ना होना ये बिल्कुल एक अलग बात है। मुझे क्योंकि पैदा होते ही एक ऐसा माहौल मिला, एक ऐसे वालिदैन मिले, तो एक ऐसी परवरिश मिली, तो कॉन्फिडेंस। जो लोग आपके फादर के साथ थे या जी, काम जी। करते हैं, कुलीग्स वगैरह, काफ़ी बड़े बड़े नाम हैं। बेशक। क्या वो आपके फादर के जाने के बाद सेम रिलेशनशिप रहा हाँ जी, रहा। उनके साथ? और वो चीज़ें बदली तो नहीं? नहीं बदली। उनकी कॉन्फिडेंस की वजह से आज मैं आपके साथ में बैठा हूँ। उनमें मैं कुछ शख्सियत का नाम लेना बिल्कुल। चाहूँगा, जिनमें इरफान खुसट साहब और सरमद भाई और आसिफ अली पोता साहब, आज़म खुर्शीद साहब, और थिएटर के डायरेक्टर्स में मिर्ज़ा रशीद अख्तर साहब, जिन्होंने मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ाया और मुझे बताया कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। तो मैडम नाहिद खानम साहिबा, इस तरह के लातादाद ऐसे नाम हैं कि जिन्होंने उस छोटे से बच्चे को, जब उसका एक शौक़ उसको चलाया कि जी मैं कुछ करूँगा, मैं कुछ करना चाहता हूँ, तो बहुत हेल्प की। और बाकी जो कॉन्फिडेंस लूज़ करने वाले हैं वो ज़्यादा थे, जिन्होंने कहा यार अलबिला साहब एड्डा बड़ा ना है तो की करेगा। मैं कहा ये बाकी चीज़, गल तो तुहाडी ठीक है, हाँ। ते मैं नहीं कुछ करांगा और ना मेरी इतनी औकात है कि मैं कुछ कर सकूं, क्योंकि एक इतने बड़े नाम के अम्ब्रेला के नीचे आना बड़ी वो बात देखिए जी, होती है। एक लोग छो- कंपैरिजन शुरू कर देते हैं। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, मुझे बताएं कि कंट्रोवर्सीज आपके पीछे हैं या आप कंट्रोवर्सीज के पीछे हो? कुछ ना कुछ चलता रहता है। आप हमेशा से सोशल मीडिया की स्क्रीन का कहीं ना कहीं हिस्सा नजर आ रहे होते हो, और आपके रील्स भी हम देख रहे होते हैं, बार जी, बार आ ऐसे- रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसे क्या ही। वजह है इसकी? मेरे देखिए जी, जहाँ आपके चाहने वाले होते हैं वहाँ आपके ज़्यादा चाहने वाले भी होते हैं। और उससे ज्यादा भी होते हैं। वो जो ज़्यादा चाहने वाले होते हैं वो होते हैं क्रिटिक्स। ज़्यादा चाहने वालों का मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। जो चाहने वाले हैं उनका तो मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ हर बंदे को अच्छी लगे, हर आर्टिस्ट, हर तो काम। सब खुल के बताएं ना, आप बिल्कुल नपी तोली बात करें, बताएं क्या मसला हुआ, क्या वजूहात की वजह से कंट्रोवर्सी हुई? बस जब से सोशल मीडिया आया ना जी, सोशल मीडिया बड़ी अच्छी एक अच्छी चीज़ है, लेकिन उसको अगर अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो, ठीक है।
अब मेरी आपसे वेरी फर्स्ट मुलाकात है, बिल्कुल। मैं आपको नहीं ये जानते। स्क्रीन के ऊपर देखा है, ठीक है ना, लेकिन बाय फेस पहली मुलाकात। जी जी। तो आज के बाद मैं आपके बारे में कोई राय कायम कर सकता हूँ। ठीक। अब ये नहीं हो सकता कि मैं आपको मिला भी नहीं और मैं आपको कहूँ यार वो हिना साहिबा तो बड़ी प्राउड हैं जी, वो तो ये हैं तो वो असल में ये चलता है सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा। अच्छा, उसके बाद वही लोग वो फिर पॉजिटिव भी हो जाते हैं कि यार जब हम आपको मिले आप तो वो है ही नहीं जो आपके बारे में। मैं कहा भाई पूछ लिया करते हैं, खुदा का वास्ता। इंडस्ट्री में किस किस से लड़ाई हैं? हाँ। मेरी किसी के साथ नहीं है, मेरे साथ बहुत से की है। कौन कौन है? एक लंबी लिस्ट है। फिर भी बताएं ना, 2-3 नाम बता दें। चले, इट्स फाइन। नाम बता दूं? हाँ हाँ बताएं, खुल के बताएं। हनी अलबेला। देखिए, जहां आप काम कर रहे होते हैं ना, वहां आपके दोस्त भी होते हैं और कंपटीशन भी होता है, क्योंकि हमारा काम इस तरह का है। तो मैं लाजमी बात है, हर बंदा अपने अपने काम में मेहनत करता है। मेरी कोशिश, मेरी ख्वाहिश ये रही है हमेशा कि मैं कोई मुश्किल टास्क करूं हमेशा, और अल्लाह की कसम ऐसा होता है कि मेरी अल्लाह की तरफ से ऐसी मदद होती है कि मेरा 1% होता है, 99% मेरी मदद होती है या मेरे पीछे कोई दुआ होती है। एक बड़ा खूबसूरत एक वाक़या है, हम अलहमरा से ना ड्रामा करके आ रहे हैं, तो रास्ते में था तमासील हॉल, ठीक है। तो उधर उमर शरीफ साहब का ड्रामा लगा हुआ था। तो अबू मुझे कहते बाबू जी जरा इतने हॉल ही करना है, उमर बाबू उधर ड्रामा लग गया है। मैं कहा जी। तो अब ना बाहर हाउसफुल का बोर्ड लगा हुआ है, तो गाड़ी कोई नहीं खड़ी और लाइट्स भी ऑफ हैं। अच्छा, वो मुझे कहते जरा रोकना बाबू जी। मैं रोके तो मैं कहते कि उमर बाबू तो ड्रामा नहीं सी लगा। मैं कहा हाँ जी। कहते बाहर हाउसफुल दा बोर्ड है, गड्डी भी कोई नहीं खड़ी, लाइटां भी बंद ने। बेटा जी ये मेरा ख्याल हाउसफुल नहीं है, डाउटफुल है। तो बड़ा खूबसूरत था उनका अंदाज, और क्या बात है, क्या बात, तरीका कॉमेडी का, यू नो, एक स्टाइल। अब कॉमेडी में बहुत से लोग कहते हैं कॉमेडी नहीं है, कॉमेडी की डेथ हो चुकी हुई, अब झुकते हैं। इसमें क्या फर्क है? उनको कहने दें। पहले मुझ पे बहुत ज़्यादा यानी कि क्रिटिसाइज हुआ हूँ मैं कि अच्छा कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना, आप माशाल्लाह होस्टिंग कर रही हैं, आपके बैठे बैठे अचानक जहन में कोई बात या कुछ शरारत आएगी ना, तो आपके चेहरे पे एक स्माइल आना शुरू हो जाएगी। ये एक कुदरती चीज़ है। अच्छा, जब आप उस बात को अदा करेंगी तो लाजमी बात आप खुद भी उसको एंजॉय करेंगे। अच्छा, मेरा ये प्रॉब्लम था, जब मैं बात को क्रिएट करता था ना, तो मेरे चेहरा ना इस तरह जाता था, वो बात करते करते ना आधा लाफ्टर होता था और आधी बात हो जाती। अभी भी आप ऐसा करते हैं कि बात करते करते आप हंस जाते हैं? जी जी। अच्छा, वो लोग ना कहते यार ये क्या कॉमेडी है, खुद ही अपनी बात पे खुद ही हंस रहे हैं, ठीक है जी। अच्छा, हर बंदे का एक डिफरेंट स्टाइल है, ठीक है। मैंने उनको मैं कहा यार कोई हंसी की बात करते हुए कोई बंदा को रोने लग पैंदा कि मैं एक बार होते गया, तो मैं कहा मेरा अपना एक स्टाइल है। अच्छा, ऐसा ऐसा उसको बड़ा मुश्किल से लोगों ने डाइजेस्ट किया। जो तो प्यार करने वाले थे उन्होंने कहा यार ठीक है यार। अगर हनी अलबेला साहब मॉर्निंग शो होस्ट होते तो ब्रेक कैसे लेते, क्योंकि आपने हमें ब्रेक लेके दिखानी है। मेरे वाला कैमरा ये है। हाँ जी जी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हनी अलबेला। यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। ब्रेक के बाद आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, क्योंकि हिना साहिबा हमारी होस्ट हैं और वंडरफुल होस्ट हैं। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक व्यूअर्स। हनी अलबेला साहब हमें एक ऐसा वाकया सुना रहे थे, हमने सोचा कि हम आपसे भी शेयर करें। जी जी, वो वाकया बड़ा इंटरेस्टिंग था। मैं एक दफ़ा मैंने इस्लामाबाद जाना था, तो आज से है कोई 10-15 साल का, जो हमारी पुरानी पुलिस होती थी। हाँ, बिल्कुल। आजकल तो माशाल्लाह यंगस्टर्स हैं। तो मैं थोड़ा जल्दी में था, तो गाड़ी में निकाली तो नाका लगा हुआ था बहुत बड़ा। तो वो ऐसी शख्सियत थी, मुझे आज तक वो भूले नहीं। ठीक है जी। अब आप हनी अलबेला हैं जी, मैं वो पुलिस वाला हूँ। जी। अब गाड़ी लेंगे तो मुझे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ जा रहे हैं? लाहौर। लाहौर पे तो आप खड़े हैं, आप इस्लामाबाद जा रहे थे।
ये आप इधर से होके उधर से आप उधर आपने निकलना है। आप अनिल बेला है ना? जी। मैं आपको जानता हूँ। अच्छा मैं ना घबरा सके, मैं क्या पता नहीं को आइटम कर रहे हैं या क्या, वो ओके थोड़े से ज्यादा प्यारे थे। ठीक। अच्छा मैं जल्दी में था, मैं कहा सर हुक्म, जी। आईडी कार्ड है आपके पास? मैं कहा जी। लाइसेंस? मैं कहा जी। गाड़ी के पेपर? मैं कहा जी। सारा कुछ रखा है, क्या मसला क्या है आपको? एक भी चीज मिस नहीं है। मैं कहा जी लाजिम बात है, मैं कहा मैं लाहौर से बाहर जाना कुछ ना कुछ। अच्छा कहाँ कर रहे हैं आजकल काम? थिएटर छोड़ दिया है? मैं कहा ओहो इतना मज़े, मैंने आपको बड़े ड्रामे देखे हो। मैं कहा सर मैंने जल्दी जाना है। सर इतनी जल्दी होती है आप लोगों को? हम भी आप लोगों का फैन है, क्या हो गया? रुके। मैं कहा सर मुझे जाना है। मैं बताऊं आप मुझे जानते नहीं हैं? मैं कहा जी अब मैं पिछले 2-4 मिनट से आपको कुछ कुछ जानना शुरू हुआ हूं। कुछ तो आपने जाना कि रुकना है? मैं कहा जी मैंने जाना है। ना जाओ ना। मैंने कहा मुझे जाना है सर, जैसे आप कर रहे हैं मुझसे जाया नहीं जाएगा, प्लीज मुझे जाने दें। वो बामुश्किल जी, वो फिर चलान भी नहीं काटा होगा? न कुछ भी नहीं काटा। अच्छा वैसी बातें करी? हाँ मुझे माउफ सा करके उन्होंने मुझे इस्लामाबाद की तरफ धकेल दिया। मैं पूरे रास्ते में सोचता रहा, मैं कहा यार कैसे स्वीट लोग हैं हमारे, प्यार करने वाले हमारे फैंस, ठीक है जी। और यानी कि उन्हीं की बातें करते करते कब इस्लामाबाद आ गया मुझे पता नहीं। वाह। और हमारे पुलिस के बारे में कैसे कैसे लोग हैं यार, बड़े सख्त हैं, बड़े रूड हैं, हर तरह के लोग इसमें मौजूद हैं। सिर्फ ये है कि आप कानूनी तकाजे जो है वो पूरे करें, डजंट मैटर कौन किस तरह का है। हाँ ये नहीं है बिल्कुल। अगर हर तरह एक ही तरह के लोग हो आपके जाएंगे। सुनाने का अंदाज और अंदाजे बयां ही इतना खूबसूरत था कि मुझे समझ आ गई बहुत। लेकिन मैं जैसे पुलिस वाला बनो ना, आप भी हनील बिल्ला बहुत अच्छी बनी। अच्छा। फिल्म्स के बारे में बताएं सर कि फिल्म्स में कौन कौन सी मूवीज की हैं और अब कौन कौन से प्रोजेक्ट्स आपके आ रहे हैं? जी मैंने इस वक्त कोई 4 से 5 फिल्म्स की हैं इंडियन पंजाब की। उसमें से मेरी एक फिल्म रिलीज़ हो चुकी है कि मैं झूठ बोलिया, बड़ी खूबसूरत कास्ट और वहाँ की इनकी बिग कास्ट जो इंडियन पंजाब की, और बड़ी सक्सेसफुल वो फिल्म गई। लेटेस्ट मेरी फिल्म आ रही हैं, उनमें एक मास्टर जी है और एक है बिहाइंड द बार 7 o'clock। ओके। ये बड़ा अच्छा एक उनका Different है। हाँ एक डिफरेंट फिल्म है और सस्पेंस कॉमेडी थ्रिलर बड़ा उसमें बहुत कुछ है। वो इंशाल्लाह ताला तकरीबन कोई 2 महीने तक रिलीज करेंगे इंशाल्लाह। रिलीज करेंगे। और बाकी भी 4-5 फिल्म। पाकिस्तानी फिल्म्स की तरफ कोई रुझान है? पाकिस्तानी फिल्म्स में काम तो अच्छा है, करना भी चाहिए। एक फिल्म मैं वैसे कर रहा हूँ अच्छा बड़ी देर बाद, मैंगो जट। मैंगो जट जिसकी प्रोड्यूसर हरीम फारूक हैं अच्छा और डायरेक्टर अबू अलहा। ओके। अच्छा काम किया उन्होंने, कास्ट भी बहुत अच्छी है उसमें। फैसल कुरैशी कब साहब रिलीज हो हैं। रही है? ये इंशाल्लाह ताला मेरा ख्याल है कि बड़ी उम्मीद है। तो अच्छी फिल्म है, एक अच्छी काविश है और अच्छी स्टोरी। असल में ना प्रॉब्लम ये है कि हमारी बैड लक आप ये समझ लें कि हमारे अपने यहाँ आर्टिस्ट को छाप लगा के रख दिया जाता है कि सिर्फ ये इसी फ्रेम में काम कर सकता है, ये फ्रेम में नहीं कर सकता। उसके अंदर जो एक पोटेंशियल है और कुछ करने का, उससे फ़ायदा नहीं लिया जाता। अच्छा मुझे एक बात बताएं कि आपने बहुत ज़्यादा ख़वातीन कैरेक्टर्स किए हैं। जी जी। क्या उसकी तरफ रुझान था कि आपको लोग बहुत ज़्यादा खूबसूरत समझते हैं कि आप बहुत अच्छा गेटअप करेंगी ख़वातीन में? नहीं मैंने किया है, ख़वातीन के काफ़ी कैरेक्टर्स किए हैं और लेकिन वो कुछ तो अच्छे कैरेक्टर्स होते थे, कुछ मेरे खिलाफ साजिशें भी हुई हैं। अच्छा। हाँ ये भी हुआ थिएटर के ऊपर लोगों ने कहा और उसको यही करवाई जाओ। बल्कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह थिएटर का वो आर्टिस्ट हूँ जिसने थिएटर पे विलन भी किया है, हीरो भी किया है, ओल्ड भी किया है, ट्रांसजेंडर भी किया है, ठीक है जी। और क्या वजह थी कि आपने कभी ना की उनको कि मैंने नहीं करना ये कैरेक्टर? उस वक्त क्योंकि ना वाली पोजीशन थी नहीं। जब आप स्ट्रगल पीरियड में होते हैं ना तो आपका दिखना ज़्यादा पे ज़रूरी मकसूद है। होता है कि आप लोगों को नज़र आते रहे। यहाँ लेते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे ट्यून विद अस। गुड मॉर्निंग।
वेलकम बैक व्यूअर्स, आई होप यू आर एंजॉइंग द शो जिस तरह मैं एंजॉय कर रही हूँ। देखिए प्रेजेंस ही मुझे बहुत प्रेजेंस को देख के मुझे हंसी आ रही है। तो हनी अलबेला साहब, आप गाते भी सुना है बहुत अच्छा है जी, थोड़ा बहुत। अलबेला साहब भी गाते थे मगर आप भी गाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो क्या क्या आज हमें सुनाएंगे? एक तो मैं आपको बताऊं कि मैं एक अपना नया सॉन्ग लॉन्च कर रहा हूँ इंशाल्लाह ताला। बिल्कुल डिफरेंट वो मैंने गाया है और अच्छा। उम्मीद है कि मेरे व्यूअर्स को अच्छा लगेगा। थोड़ा तो सा हमें भी गुनगुना के गा दें। नहीं, वो तो आपको आप देखें, उसमें आपको थोड़ा सा वो तरद्दुत करना पड़ेगा ज़रा, क्योंकि नया नया सॉन्ग है। अच्छा, तो वो सॉन्ग सुनाए, वो गाना सुनाए जो आपके दिल के बहुत करीब है। मैं मेहदी हसन खान साहब को बहुत सुनता हूँ Please. और बाकमाल शख्सियत, खूबसूरत, मेरे ख्याल उन जैसा अभी तक तो कोई भी नहीं कोई हो नहीं सका। है, ठीक है जी। बिल्कुल। फिर नुसरत फतेह अली खान साहब, क्या फिर कहने। सजाद अली भाई, बहुत ठीक है बड़े जी, नाम। आतिफ असलम साहब, ये हमारे पास इतना यानी कि वो मटीरियल है। होए 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 होए, हर रंग, हर आवाज, उसका एक अपना अंदाज। मेहदी हसन खान साहब का उनका अंदाज़ बड़ा खूबसूरत है खास कर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शो के मुबारक है ना, क्या बात है माशाल्लाह, जैसा आप इसको कंडक्ट करें, क्या बात है। आपकी नज़र दो बोल, रंजिशे सही, रंजिशे सही, दिल ही दुकाने के लिए आ, रंजिशे सही, आ फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए आ, रंजिशे सही, वाह 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 वाह। आतिफ असलम। वो लम्हे, वो बातें कोई न जाने, ये कैसी रातें ओ बरसातें, ओ भीगी भीगी यादें, ओ भीगी भीगी यादें। वाह वाह सजाद साहब। तेरी याद सताउंदी, तेरी याद सताउंदी, मैनू तेरी याद सताउंदी, नींदर नहीं आउंदी। खास साहब नुसरत फतेह अली खान। हाँ हाँ सर। तेरे बिना रोगी होए प्यासे ने, रोवां ते लवां तेरा नाम, मेरे सजन किथे जावां, आवे ना किते मैनू चैन, तेरे बिना रोगी होए प्यासे ने। वाह 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 वाह। इनमें कोई एक आधा आपका फेवरेट भी सुना दें जो बहुत सुनते हैं आप। मैं दिल चाहता है मैं बार बार इसको अपनी प्लेलिस्ट में ऐड करूं। वो एक कलाम है अपना, बड़ा खूबसूरत, मेरे ख्याल उनका फैज साहब का है, फैज अहमद फैज साहब का। काग उड़ावा शगद मनावा, वगदी वादे तरले पावा, तेरी याद पवे ते रोवां, तेरा जिक्र करां ते हस्सां माया, किधरे न पैंदियां दसां, वे परदेसिया वे परदेसिया, तेरियां किधरे न पैंदियां
दसां हो। मेहदी साहब वाला कैरेक्टर बहुत अच्छा आपने प्ले किया, Thank you. बहुत अच्छा लगा, ऐसे लग रहा था वाकई सेम, बहुत सिमिलैरिटी थी। बस वो मैंने क्योंकि कैरेक्टर को किया बहुत किया हुआ है। हाँ जी जी, तो वो बड़ा मुश्किल क्योंकि उनका जो आवाज़ का बट ग्राम है। उनकी बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी लगी है आवाज हाँ, लेकिन वो ये कि गाने में ये बड़ा मुश्किल सा एक होता है कि आप वो टोन लेके साथ चल रहे हो, वो एक्सप्रेशन हाँ। वो उस तरह का बड़ा की। कोई और चीज मेहदी साहब की बको फैल गई बात शनासाई के बको फैल गई बात, उसने खुशबू की तरह, उसने खुशबू की तरह मेरी पजीरा आए के खूबकू फैल गई बात शनासा एक वाह 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 हनील बेला साहब, मज़ा आ गया। शुक्रन। थैंक यू सो मच आपके आने का और डिफरेंट कैरेक्टर्स जो आपने किए हैं, बहुत और शुक्रिया। आई होप लोग देख रहे होंगे, बहुत इंजॉय कर रहे होंगे, बस मेरी उनको कहते हैं लाइव कॉमेडी मिल रही होगी। बस दोस्तों से मोहब्बत करने वाला से यही एक दरख्वास्त है कि आप बहुत प्यार करते हैं, बड़े शौक़ व ज़ौक़ से हमारे प्रोग्राम्स देखते हैं, और ये अपना सोशल मीडिया के मैं दोस्तों को ये कहना चाहूँगा कि अपने ब्रांड को, अपनी चीज़ों को आप बहुत मोहब्बत करते हैं, आपकी मोहब्बत की ज़्यादा ज़रूरत। ये बड़ी मुश्किल फील्ड है और इसमें अपना पूरी ज़िंदगियाँ गुजर जाती हैं लोगों को वो काम हासिल करने में, और आपकी एक दाद जो है वो उसकी पूरी ज़िंदगी का समर बन जाता है, और आपका एक छोटा सा भी एक लफ्ज़ जो है वो उसकी दिल आज़ारी का सबब बन सकता है। तो कोशिश करें, ज़िंदगी बड़ी छोटी सी है, खुशियाँ बांटें, खुश रहें, और कोशिश करें कि किसी के ऐसी बात से किसी की कोई दिल आज़ारी ना। हनील बेला साहब, आखिर में आप किसी को मनाना चाह रहे हों, या किसी से कोई अपोलोजाइज़ करना चाह रहे हों, या किसी से कोई अपना इजहार करना चाह रहे हों, तो ये कैमरा आपके सामने है, तो आप कर सकते हैं। इजहारात तो बहुत हैं, अरे होए, तो इजहार मैं इजहार ही कर दें। इजहार मैं अक्सर कर देता हूँ, मेरी ये बड़ी बुरी आदत है। लेकिन मैं कोशिश तो मेरी ये होती है कि मुझसे कोई नाराज़ ना हो, लेकिन अगर कोई अनजाने में मुझसे कोई दोस्त, किसी रिश्तेदार, कोई फैमिली मेम्बर, कोई कुलीग जहाँ मैं काम करता हूँ, अगर किसी को कोई कभी भी मुझसे दिल आज़ारी हुई हो तो मैं माज़रत चाहता हूँ, और कोशिश करता हूँ कि अपने दोस्तों के साथ बड़ा एक मोहब्बत वाला एक ताल्लुक़ बना रहे, और बाकी जिनने मेरे नाल ज़्यादती की अल्लाह तो अनुभूति। थैंक यू सो मच हनील बेला साहब, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ओवर द शो। और आज हमारा 4th शो है, और यू ग्रेस द प्रेजेंस एंड इट्स ऑनर फॉर अस। पाकिस्तान के इतने बड़े बड़े नाम, उनकी पहचान शो का हिस्सा बने तो कहते हैं ना कि एक बात, आवर डे इज डन। सो ऑल ऑफ यू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। इंशाल्लाह कल मिलेंगे फिर छोटी सी ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग धनक।